मेरे प्यारे दोस्तों, ये पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपको इस वीडियो के माध्यम से जागृत करना चाहता है। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी जो आपकी दौलत और संपत्ति है वो है प्रसन्न चित्त, आपके शांत चित्त मस्तिष्क। इसीलिए हम हमेशा जितने भी दुनिया के सबसे बड़े महान ज्ञानी हैं वो कहते हैं ओम शांति शांति शांति, सर्वत्र शांति, पृथ्वी में शांति, अंतरिक्ष शांति, एवरीवेयर पीस पीस एंड पीस एंड पीस एंड पीस। बट आप ये जान लीजिए कि शांति आप अपने मस्तिष्क में रह सकते हैं, इससे आपका वातावरण शांत होगा। लेकिन इस वातावरण में जहरीले सांप भी होते हैं, जंगली जानवर जैसे मनुष्य भी होते हैं। देखने में तो बिल्कुल हूबहू मनुष्य दिखते हैं, शरीर से दिखते हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा नरव्याघ्र की होती है, खूनी होती है, आतंकी होती है, दुष्विचार होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी के जंजीरों में जकड़े हुए ये जंजाल जंगली जानवर विनाशकारी प्रवृत्ति से आपका सर्वनाश करने को तैयार रहते हैं। आपके मन की शांति को चुराएंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इनको जकड़ा हुआ है, इसीलिए इनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है। ये दारिंदे, दुष्ट, दुर्योधन, दुशासन, कंस, कुंभकर्ण, रावण, मान सिंह, जयचंद, मीर जाफर जैसे गद्दार खुद को तो जंगली जानवर बना ही लिया है। आपके जिंदगी में भी राहु केतु की तरह ग्रहण लगा देंगे। इसीलिए छारी मन हरि विमुखन के संग, जाके संग कुबुत उपजत है, व्रत भजन में भंग, छारी मन हरि विमुखन के संग। इन गद्दारों की संगति से बेहतर है जंगल में रहना, जानवरों के साथ जैसे मैं रहता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी जंगल में रहता है। और मेरे दोस्त सबसे वफादार इस धरती पर रहने वाले मेरे प्यारे प्यारे डॉगीज हैं, स्वान हैं। वो स्पीशीज में तो डॉग हो गए, कुत्ते हो गए। कुत्ते कह के मुझे शर्म आती है क्योंकि कुत्ता अपमानित ढंग से फरमाया जाता है, लेकिन उनको मैं परम प्रिय मित्र डॉग बोलता हूँ, डॉगी बोलता हूँ। इतनी वफादारी है कि अगर कोई भी हम पर काली करतूतों करने का प्रयास करे, बुरी नज़र से देखे, तो क्षण पलट में वो हाड़ मांस का पुतला रह जाएगा, चिथरे चिथरे हो जाएंगे। ये होती है वफादारी, ये होती है जिम्मेदारी। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि उन कुत्तों से वफादारी सीखो। जिसने कभी भी आपके ज़िंदगी में कुछ भी भला किया हो, उसका ज़िंदगी भर ऋणी रहो, उसको धन्यवाद बोलो, उसके चरण स्पर्श करो, उसके चरण धूल को मस्तिष्क पर लो। ये तुम्हारा संस्कार है। संस्कार सुविचारों का फल होता है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और तुम बन जाते हो बुद्ध और विवेक। ज्ञान की रोशनी इतनी प्रखर होती है कि अंधकार सारे अज्ञानता के दूर हो जाते हैं और तुम्हारा जीवन मेरे दोस्त सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में इस तरह ओतप्रोत होता है कि हर जगह तुम प्रेम ही प्रेम का वातावरण पैदा कर सकते हो। इसीलिए इन दुश्मनों से, इन दुष्टों से, जिन्होंने अपनी बुद्धि को नीलाम कर दिया है, अज्ञानता के घनघोर अंधकार में विलीन कर दिया है, दुर्योधन बन चुका है। वो केवल महाभारत के युद्ध करने को तैयार रहता है। उसको न सोच है, न समझ है, न जागृति है, न बुद्धि है, न अवेयरनेस है, न कॉन्शियसनेस है। वो कंस दुष्ट कृष्ण को भी मारने का कोशिश किया था। जब वो ऐसे दुष्ट कृष्ण को ही मार देना चाहता है तो हमारे जैसे, आपके जैसे भोले भाले, निर्बल, दुर्बल, कानून जिसके हाथों को जंजीरों में जकड़ दिया है, वो कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए भाग जाओ, छारी मन हरि विमुखन के संग। उनका संगति दुखदायक होता है। दुर्भाग्य है कि कभी कभी तुम्हारे अपने ही इतने दुष्ट हो जाते हैं, जैसे सोक्रेटिस की बीवी थी या और किसी दुष्ट के मर्द रहा होगा। इन हरामियों से तो भाई बच के रहना। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हो डिवोर्स बहुत हो रहा है, क्योंकि शांत चित्त अगर नहीं है, मन में दुर्जनों का
प्रकोप है, अग्नि की ज्वाला से भी प्रज्वलित है जो तुम्हें जलाती है, मछली की तरह तड़पाती है, तुम्हें शांति के तालाब से बाहर लाकर। तो ऐसे दुर्जनों से दूर हो जाओगे। और खास के रोड रेज, सड़कों पर देखोगे दुष्ट लोग कभी भी जो हमारे ट्रैफिक के लॉज हैं उसका वायलेशन करते हैं, आपके रास्ते काटते हैं, आपको हॉर्न देते हैं पीछे से। शांत रहिए। आपने तो कुकर्म नहीं किया, आपने तो दुष्कर्म नहीं किया, आपकी जिम्मेदारी आपके साथ है। अपने मंत्र को, अपने मन वचन कर्म को पवित्र रखो, शांत रखो, उसमें तुम्हारा विजय ही विजय है। दूसरों को आप हम संभाल नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी केवल मुझ तक सीमित है। इसीलिए छारि मन हरि बुमखन के संग जाके संग कुबुद कुजत है, परत भजन में भंग सारी मन हरि बुमखन के संग। सूरदास की काली कामरी चरित में दूजो रंग। उनको आप सुधार नहीं सकते। वो काले भुजंग को, जहरीले सांप को आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दूध लवा तो मत खिलाओ है कम से कम। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। ये मेरा दोस्त कहा था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा कि इन दुर्जनों की संगति जो ही करोगे वो घसीट के तुम्हें मार लात के, मार जूते के, मार थप्पड़ के जमीन पर ले आएंगे और आधमरा कर देंगे अपने जहरीले स्वभाव से, कटु वचन से, क्योंकि उनका संस्कार ही है सर्वनाश करना। वो कुंभकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, रावण, मानसिंह और जयचंद जैसे अनेक गद्दारों की भूमिका अदा कर रहे हैं। भाग जाओ। कृष्ण भी भागना चाहा था। पांडव कभी भी दुर्योधन से मल्लयुद्ध नहीं करना चाहते थे, महाभारत की लड़ाई टालना चाहते थे, लेकिन वो छोड़ेगा क्या? लड़ाई करवा ही दिया ना। तो क्या करोगे जब अंतिम क्षण आ जाए? जिस तरह दुर्योधन मारा नहीं तो क्या करोगे? वो मार देंगे, इसे बेहतर है कि लड़ के मर जाओ। महाराणा प्रताप की तरह, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह। और ऐसे अनेक महान हुए जो अपने देश की और अपने मान सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन हम कभी किसी का नुकसान नहीं करेंगे। अपने देश की सुरक्षा में, अपने मान सम्मान के लिए अपने खून का एक एक कतरा और समय का एक एक सेकंड लगा देंगे, क्योंकि हम बाहुबली हैं, हम प्रतापी हैं। हम अपने मन पर साम्राज्य स्थापित किया है। हम यहाँ के बादशाह हैं। हम यहाँ के सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ स्पिरिचुअल लीडर हैं। शांति बना के रखना। असदो मां सद्गम्यो, तमसो मां ज्योतिगम्यो, मृत्यु मां अमृतम गम्यो। प्यारे दोस्तों, जागिए। ये सारे सर्वशक्ति आप में है, ये सुसुप्त अवस्था में है। इन्हें जगाइए। हमारे दोस्त विवेकानंद हमेशा कहते थे, जिसे नरेंद्र दत्त से लोग बचपन में जानते थे, ऑल द डिविनिटी इज विद यू, ऑल द पावर इज विद इन यू, ऑल द इमोर्टल स्ट्रेंथ एंड माइट इज विथ यू। यू शुड डेवलप योर ट्रिमेंडस बिलीफ, courage, conviction, determination, passion and willpower. You can challenge every adverse situation. You can conquer the world with your mighty willpower, determination, passion, full measure of devotion. Nobody can defeat you. Which was told to Arjuna also by Lord Krishna in the battle of Mahabharata, which is beautifully explained in Gita. Come on, dosto, arise, awake, and stop not till the goal is reached. The goal is to be useful, to be productive, to be honorable, to be respectable, to be kind and compassionate. अपनी प्रवृत्ति मत छोड़ो। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, छारि मन हरि बुमखन के संग। ओम शांति, सर्वत्र शांति। जय हो, कल्याण हो।